कक्षा 9 हम ध्यान दें, कल हम आपको निर्देशांक ज्यामिति बता रहे थे। ठीक है, तो उसी में से कुछ भाग और देख लें, है ना। तो कुल मिलाकर निर्देशांक ज्यामिति जो कि स्टार्टिंग है, ठीक है, तो अच्छी प्रकार से आनी चाहिए। तो आपको याद होगा हम लोग बात बताई थी, जैसे नहीं मूल बिंदु था, बताया था। फिर हमने बताया था कि अगर बिंदु एक यहाँ पर निर्धारित कर लेते हैं तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, है ना। तो हमने देखा या देख करके बता दिया था कि चलो भाई ये बिंदु है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष है आपका, ये एक्स अक्ष से ये कितनी दूरी पर गिन लेते थे आप, 1 2 3 4। तो ये चूँकि एक्स अक्ष के नीचे है तो वाई का मान क्या होगा, ऋण होगा। भाई एक्स अक्ष से ऊपर जाओगे तो वाई का मान धन में, एक्स अक्ष से नीचे आओगे तो वाई का मान ऋण में, ठीक है। या वाई अक्ष से आप बाएं तरफ जाओगे तो यक्स का मान धन में, वाई अक्ष से दाहिनी ओर जाओगे तो यक्स का मान धन में, है ना। वाई अक्ष से यदि आप बाईं तरफ जाओगे तो यक्स का मान क्या होता है, ऋण में होता है। और वाई अक्ष से यदि दाहिनी ओर जाओगे तो यक्स का मान धन में होता है, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक अगर लिखना चाहें आप तो यक्स अक्ष आपका ये है, और यक्स अक्ष से नीचे गिन लो आप 1 2 3 4। तो यक्स वाई का मान है ना, वाई का मान क्या है, ऋण 4 के लिए ऋण 4 लिख दिया, है ना। अब वाई अक्ष आपका ये है, तो वाई अक्ष से ये कितनी दूरी पर गिन लो, 1 2 3 4 5 6। तो ये यक्स का मान हो गया, अर्थात यक्स का मान 6। कि चतुर्थांश में तो आपका होगा चतुर्थांश में है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, 6 का ऋण 4, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहे जब हम लोग गिनते हैं, ठीक है ना, तो सदैव जैसे एक्स अक्ष है आपका ये, अब इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो यक्ष से यह बिंदु कितनी दूर पर है, देखिए यहाँ से देखा आपने 1 2 3 4 मात्रक दूरी पर है, ठीक है। तो जब गिनेंगे तो क्या लंबवत होना चाहिए एकदम, क्योंकि दूरी सदैव लंबवत ही मानी जाएगी। तो यक्ष अक्ष आपका ये है, तो इसके लंबवत देखिए लंब अर्थात 90 अंश कोण बनाता हुआ एकदम सीधा दूरी कितनी आ गई आपको, 4 मात्रक। तो वाई का मान 4 इसलिए लिखा गया है। तो दूरी सदैव लंबवत गिनी जाएगी, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब जैसे वाई अक्ष से ये दूरी ज्ञात करना है कि वाई अक्ष तो आपका ये है, और ये दूरी गिनना है हमको, 1 2 3 4 5 6 तो गिन लिया हमने। तो ये वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या है, 6 मात्रक है। और चूँकि वाई अक्ष से आप दाहिनी ओर गए हैं, लंबवत जाना है, ध्यान रखिएगा आप, चूँकि दूरी लंबवत गिनी जाएगी, लंबवत मानी जाएगी, दूरी सदैव है। अच्छा, दूरी सदैव लंबवत मानी जाती है, तो ये 6 मात्रक दूरी पर है, इसीलिए इस बिंदु के निर्देशांक 6 का ऋण 4 हैं, और यह बिंदु चतुर्थांश में है। अब आप एक बात ध्यान रखिए, दूरी सदैव लंबवत गिनी जाएगी, मानी जाएगी। अच्छा, चलिए अच्छे, तो हमने देख लिए। अब रही बात ये हम 1 2 3 तो गिन लेते हैं, ठीक। तो अब आप जरा देखिए, हमने कुछ यहाँ लिखा है क्या कि जो ग्राफ बनाया है कुछ माना है क्या, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। ग्राफ बनाने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। हमने गिन तो लिया है 1 2, है ना, या 1 2 3 4, तो मतलब क्या है कि हमने एक क्या माना है, 10 खाना, 10 छोटे खाने को एक माना है ना। छोटे छोटे जब 10 खाने हो जाते हैं तो एक लिख देते, एक भाव बढ़ा देते हैं। एक दूरी है ये, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक भी एक, यहाँ से यहाँ तक भी एक, अर्थात 10 खाने क्या माना है, एक मात्रक माना है। तो एक्स अक्ष में भी ऐसा माना है और वाई अक्ष में भी माना है, लिखना पड़ेगा एक्स अक्ष में माना, एक्स अक्ष में क्या माना कि 10 खाना बराबर एक मात्रक, 10 छोटे खाने, ठीक है। और 10 कौन से खाने, छोटे खाने, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 10 छोटे, ठीक, 10 छोटे खाने, या 10 छोटे खाने बराबर एक मात्रक, 10 छोटे खाने बराबर एक मात्रक, एक्स अक्ष में भी और ये वाई अक्ष में भी, ठीक है। तो एक्स अक्ष का मतलब ये, आपको वाई अक्ष का मतलब ये,
तो एक्स अक्ष में जब गिनोगे 10 खाने हो गए तभी तो एक हो गया ये, और आगे 10 हो गए तो एक ये भी हो गया, तो एक ये एक आगे बढ़ गया 2, इसलिए कहते हैं 1 2, 2 का मतलब 20 खाने, 3 का मतलब 30 खाने, 4 का मतलब 40 खाने, 5 मात्रक का मतलब 50 खाने, 6 मात्रक का मतलब 60 खाने, वो भी कौन वाले, छोटे वाले। ठीक है। वाई अक्ष में भी ऐसे ही देख लो, जैसे ये है आपका 10 खाने हैं तो अर्थात एक हो गया, ये 10 खाने ये भी एक और हो गया, अर्थात ये 1 2 3 इस प्रकार गिन लिया जाता है। ठीक है। अभी आपके मानने पर, जैसे अब आपसे कहा जाए, देखो कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है, आप देख रहे हैं ना कि ये हमने वाई अक्ष बना दिया है, वाई अक्ष ये, और ये क्या है आपका एक्स अक्ष है। अब हमारा मन नहीं है 10 खाने को एक मानने का, अरे हम 5 खाने को एक मान लेते हैं, तो 5 छोटे खाने को क्या माना हमने, एक, एक्स अक्ष में, तो एक हो गया। अब ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, है ना। इस प्रकार भी लिख सकते हैं आप। इधर आओगे तो ऋण 1, इधर आओगे तो ऋण 2, फिर इसके बाद ऋण 3, ऋण 4, मतलब क्या है 5 छोटे खाने बराबर 1 मात्रक। अच्छा है 10 खाने छोटे बराबर 1 मात्रक, ये आपके मानने पर है। 5 खाना मानो, चाहे 2 खाना मानो, चाहे 1 खाना मानो, चाहे 10 खाना मानो, चाहे 20 खाना मानो, ठीक है, जो भी आप मानो उसको लिख दो ग्राफ में। तो एक्स अक्ष में क्या माना आपने, एक्स अक्ष में 5 खाना बराबर 1 मात्रक। ठीक है, देखो हमने बनाया है 5 खाने छोटे खाने, एक मान लिया छोटे खाने, है ना, यहाँ लिखा नहीं हमने, 5 छोटे खाने बराबर 1 मात्रक एक्स अक्ष में। अब वाई अक्ष में भी लिख दो, वाई अक्ष में 5 छोटे खाने बराबर 1 मात्रक। तो वाई अक्ष की बात करोगे तो देखिए, जब वाई ऊपर जाना है ना, ऊपर या नीचे, यहाँ ये कितने हो गए 1, अब 2, अब 3, अब 4, इस प्रकार लिख दिया। नीचे जाओगे ये 5 खाने हो गए, 1 कौन, ऋण 1, अच्छा, फिर और आओगे ऋण 2, फिर और आओगे नीचे 5 खाने जाओगे तो फिर ऋण 3, ऋण 4, ये वाला ऋण 5, इस प्रकार आप दर्शा देते। अब आपसे कहा जाएगा अच्छा ये इस बिंदु के निर्देशांक बताओ आप इसके, तो देख लो भैया ये एक्स अक्ष है आपका, ये तो एक्स अक्ष है, ये लंबा तो नापना पड़ेगा आपको, तो है 1 2 3 4, तो भाई का मान क्या है 4, वो भी धन में ऊपर जा रहा है ना। अब ये ना गिन लेना कि 1 और 2, ठीक, क्योंकि आप 10 खाने को एक नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने माना क्या है 5 खाने को एक माना है, तो इसीलिए 1 2 3 4, वाई का मान क्या आ गया 4, है ना। और वाई अक्ष से ये कितनी दूरी पर गिन लो, ये एक्स का मान होगा, वाई अक्ष से जब इधर गिनोगे दाहिने साइड में तो एक्स का मान निकलेगा धन में, तो 1 2 3 4, तो एक्स का मान भी क्या आया 4, 4 का 4, है ना। पहले जो लिखा है एक्स, जब कामा लगा के बाद में लिखा है वो वाई, तो पहला भुज, ये कोटि, है ना, एक्स को भुज कहा गया है, वाई को कोटि कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए। देखिए हमने यहाँ लिख दिया, ये इस बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो क्या दिक्कत है इसमें, भाई एक्स है, ये एक्स अच्छा है, ये तो एक्स अच्छा है, ये तो देखो ये सीधे में देख लो, ये तो 1 हो गया ये, है ना, फिर क्या हो गया 2, फिर क्या हो गया 3, क्योंकि 5 छोटे खाने को आपने एक माना है। ठीक है, 5 छोटे खाने को जब आप एक माने हो तो 1 2 3, तो ये किसका मान है, वाई का मान है, वाई का मान -3। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि इसका अच्छा एक्स क्या है, यहाँ पर भुज क्या है, तो भुज का मतलब क्या होगा, वाई अक्ष से ये कितनी दूरी पर है, क्षैतिज चल रहे हो ना, क्षैतिज का मतलब यक्स का मान, तो गिन लो 1 2 3, तो इसका मान भी 3 है। अभी ध्यान देना है ऋण है कि धन है, भाई इधर जाओगे तो ऋण 3 आएगा, है ना, क्योंकि आप इधर गए ना बाईं तरफ, वाई अक्ष से आप बाईं तरफ जा रहे हो, तो ऋण 3 एक्स का मान, और एक्स अक्ष से आप नीचे आ रहे हो तो वाई का मान ऋण 3। ठीक, तो एक्स का मान ऋण 3, वाई का मान ऋण 3, तो इस बिंदु के निर्देशांक ऋण 3 ऋण 3, कौन सी तो उत्थान सही है,
तीसरा चतुर्थांश है ना, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। तो यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तो ये पैमाना जो माना गया है, क्या है, ये पैमाना है। पैमाना मान करके ही ग्राफ बनाया जाता है। तो आपको बहुत सी बातें मालूम हो गई होंगी, ठीक। अब जब आप सवाल कोई लगाओगे निर्देशांक ज्यामिति का ग्राफ से संबंधित या बिना ग्राफ से संबंधित, ठीक है, तो अब हमको समझाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसीलिए हमने ग्राफ को, आप देख रहे हो, 2 दिन बताया कि ग्राफ के विषय में आप अच्छी प्रकार से जान लें। तो आपके सामने जो ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ की कॉपी जो दिख रही है, कौन सी कॉपी है, मिलीमीटर वाली ग्राफ है। इसमें जो है छोटे छोटे खाने हैं, एक खाने की दूरी जो है 1 मिलीमीटर है, 2 खाने की 2 मिलीमीटर, 3 खाने की 3 मिलीमीटर, 10 खाने की 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को यहाँ क्या माना है हमने, 1 मात्रक। तो कुल मिला करके आप जो मानना चाहें, चाहे 10 मिलीमीटर को 1 मान लें, चाहे 1 सेंटीमीटर को 1 मात्रक मान लें, और चाहे 5 मिलीमीटर को 1 मात्रक मान लें, ये आपके ऊपर निर्भर है। शेष फिर बताया जाएगा। अब आपकी प्रश्नावली शुरू हो जाएगी, ठीक है।